नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। नैनीताल रेप पीड़िता ने दिया बड़ा सुराग, लाल कार में हुई थी दरिंदगी। पीड़िता की निशानदेही पर आरोपी के गैराज से जब्त हुई 3 लाल कारें। मशहूर सिंगर पवनदीप राजन सड़क हादसे में गंभीर घायल। यूपी के अमरोहा में अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई कार, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। चंपावत में रहता है सिंगर का परिवार, फैंस हुए परेशान। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास कूचकर नैनीताल दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ मांगी सख्त सजा, राज्य में बताया लॉ एंड ऑर्डर फेल। और उत्तराखंड के लिए मौसम का येलो अलर्ट जारी, बारिश, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी। चारधाम यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की अपील। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं नैनीताल की। उत्तराखंड के नैनीताल में 12 साल की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अब पुलिस की जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। जी हां, पुलिस ने आरोपी उस्मान की उस लाल कार को कब्जे में लिया है जिसमें दरिंदगी की इस घटना को अंजाम दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि आरोपी के पास 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लाल कार हैं। ऐसे में पुलिस के लिए लाल कार की गुत्थी सुलझाना बेहद जरूरी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नैनीताल रेप केस में क्या है लाल कार का राज? वो लाल कार जो क्राइम सीन पर थी मौजूद, वो लाल कार जो नैनीताल रेप के आरोपी के गैराज में थी खड़ी। क्या इस लाल कार में कैद है उस्मान के गुनाह के निशान? उत्तराखंड के नैनीताल में 12 साल की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब पुलिस की जांच एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। नैनीताल पुलिस ने आरोपी उस्मान की लाल गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, जो इस पूरे रेप केस की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। दरअसल नैनीताल में मासूम से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने आरोपी उस्मान के घर और घटना स्थल का मौका मुआयना कर सबूत जमा किए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में ये कहा था कि उसके साथ दुष्कर्म लाल रंग की गाड़ी में किया गया था। इसके बाद बच्ची को गाड़ी से बाहर उतारने के बाद दोबारा गाड़ी गैराज से बाहर निकालकर सड़क किनारे खड़ी की गई थी। अब जांच अधिकारी उस्मान के घर पहुंचे हैं तो हैरानी की बात ये थी कि आरोपी के पास 3 रंग की लाल गाड़ियां थी, बलेनो कार, ऑल्टो और महिंद्रा थार। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किस लाल रंग की कार में किया गया है। हल्द्वानी और रुद्रपुर से आई फॉरेंसिक टीम ने मल्लीताल कोतवाली की पुलिस के साथ मौके पर जाकर गहन छानबीन की है। टीम ने आरोपी के घर, गैराज और सभी 3 गाड़ियों की बारीकी से जांच की है। सीट, कारपेट और दरवाजों से जैविक सैंपल और फिंगरप्रिंट एकत्र किए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए लैब भेजा जाएगा। आरोपी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को भी कब्जे में लिया गया है। माना जा रहा है कि हो सकता है कि इन सीसीटीवी फुटेज में कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। टीम ने गैराज के हर कोने की जांच की है और वहां से कई संदिग्ध वस्तुओं को भी सील किया है। अब देखना होगा कि क्या ये लाल रंग की कार उस्मान के खौफनाक राज को खोल पाएगी या नहीं। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की पहुंचे सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संशोधित नए वक्फ बिल के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि इस बिल को लाने का मकसद सरकार का है कि हर गरीब मुसलमान को उसका हक मिले। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में वक्फ की जमीनों पर होटल, मॉल, रिजॉर्ट और निजी अस्पताल बनाए गए हैं, जिसका फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं बल्कि कारोबारियों को हो रहा है। देखिए, जो वक्फ को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, विशेषकर कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो या हम कहें यूपीए के द्वारा जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के समाज में जागरूकता लाने की दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर की है। तथ्यात्मक जानकारी जो ऑन रिकॉर्ड जो सारी बातें हैं वो आपके सामने रखी गई है, ताकि चौथे स्तंभ के माध्यम से आम आदमी तक वक्फ संशोधन विधेयक की सच्चाई जा सके, उसका कोई गलत तरीके से उसको परिभाषित ना करे, उस दृष्टि से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देने का हमने प्रयास किया।
सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता और मशहूर सिंगर पवनदीप राजन गंभीर सड़क हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह अमरोहा में उनकी कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में पवनदीप बुरी तरह से जख्मी हैं। उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि सिंगर पवनदीप उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले हैं। सोमवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया और नैनीताल दुष्कर्म के आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सीएम आवास कूच पर निकली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी सरकार रेप की घटनाओं को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। यही कारण है कि उत्तराखंड में महिला अपराध के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। अपराधी तो 3 साल पहले अंकिता की हत्या हुई और अपराधी तब से जेल में। सजा क्या दे रहे हैं? सजा का जो प्रावधान है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस तरीके से बलात्कारियों का केस चलने चाहिए, रेप केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चल रहे। 3 साल हो गए, अंकिता को न्याय नहीं मिला, पिंकी को न्याय नहीं मिला, ममता को न्याय मिला और जितने भी गैंग रेप उत्तराखंड में हुए, आप बताइए किसमें अभी तक सजा हुई है? तो आप जेल पहुंचाने का काम करें तो सजा देने का काम कौन करेगा? जब किसी को सजा मिलेगी, किसी को फांसी होगी, तो मुझे लगता है वो एक एग्जाम्पल सेट होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले कम होंगे। आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जेल जा रहे हैं, जमानत के बाहर आ जा रहे हैं, केस लड़े जा रहे हैं, उससे एग्जाम्पल सेट नहीं होगा। आपको फांसी पे लोगों को, बलात्कारियों को लटका देना चाहिए। उधर दिनेशपुर में भी उत्तराखंड कांग्रेस की महिला विंग ने पूजा मंडल को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। बता दें कि ये वही मामला है जिसमें पुलिस को 6 महीने पुरानी सरकटी युवती की लाश मिली थी। युवती के सिर को ढूंढने के लिए पुलिस ने खटीमा की नहर में सर्च अभियान चलाया हुआ है। इस मामले को लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। देखो, महिला होने के नाते आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ उस महिला के साथ जो अन्याय हुआ है। आज ये देखने को नहीं मिला, जो धड़ से उनका सिर अलग कर दिया गया है। और उससे पहले वो कई बार थाने में जाके उन्होंने तहरीफ देने की कोशिश की, लेकिन उनकी तहरीफ नहीं लिया गया। बहुत बड़ी जन आक्रोश है जनता में। प्रशासन से यही कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द जो उसका हत्यारा है उनको ढूंढ के, भले वो किसी समुदाय का क्यों ना हो, न्याय मिलना चाहिए और ऐसे दुष्कर्म को जिन्होंने अंजाम दिया उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता बनती है। लोहाघाट में जाम का जाम लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। आलम यह है कि स्कूल की छुट्टी के वक्त शहर की सड़कें गाड़ियों से पैक हो जाती है। लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू चलाने में खासा दिलचस्पी नहीं दिखा रही, जिसका हर्जाना आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रणाली में तो हमेशा ही सवाल उठे हैं। तो हमने अपने कार्यकाल में भी अध्यक्ष जी की गोविंद वर्मा की तरफ समय पर भी बार बार कहा है कि हमें 1 वे करा दिया जाए या स्कूल टाइम में एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो अपने बच्चों को ले जाने में, स्कूल छोड़ने लाने में, और किसी राहगीर को भी दिक्कत ना हो। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को कभी ना सुन पाया है ना सुन रहा है। कभी कभी इन्होंने 1 आध दिन इसका किया है पालन, लेकिन पूरी तरह नहीं कर पाए हैं। आज देखिए, आज कम से कम 1 घंटा त्रिंगा में जाम रहा। रुड़की के गंगनहर कोतवाली इलाके में बुजुर्ग महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। बता दें कि आवारा कुत्तों के इस हमले में बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों की माने तो बुजुर्ग महिला खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान आवारा कुत्तों ने उन पर हमला किया। वहीं अन्य महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, एक सूचना आई थी कि पाटली गुज्जर में एक महिला को, लगभग 60-65 वर्ष की महिला को कुत्ते के द्वारा काटकर उसकी मृत्यु हो गई है। इस पर मौके पे जाके देखा गया तो बाइट्स मार काफ़ी सारे थे और आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद कारणों का सही पता चल पाएगा। जी, महिला की पहचान हो गई है, वहीं की रहने वाली है। बात अब मौसम की करते हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने 8 मई तक मौसम बिगड़े रहने के आसार जताए हैं। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के लिए बारिश, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। उनका कहना है कि विशेषकर उत्तरकाशी को 8 मई के लिए रेड अलर्ट में रखा गया है।
बिल्कुल, देखिए बारिश की एक्टिविटी के लिए जैसे पहले बोला था कि 6-7 तक तो कंटिन्यू करेगी, इस तरह हमने बोला ही था। और उसमें अब देख रहे हैं, आज आपकी 5 तारीख है मई की, तो 5, 6, 7, 8 तक की अगर देखें तो ज़्यादातर जगह बारिश है। 8 में हालांकि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी बारिश हो रहेगी। तो आज अगर देखें तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में वर्षा मिलेगी और हल्की से मध्यम मिलेगी। और इसके साथ जो वार्निंग है, आजकल जो थंडरस्टॉर्म होते हैं तो उसमें खासकर ये देखा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कत फिर हो जाती है, चाहे घाट गधेरे में एकदम से पानी बढ़ जाना या कहीं छोटा मोटा जो फिर लैंडस्लाइड या बोल्डर्स वगैरह गिरना, इस तरह की चीज़ देखी जाती है। उधर उत्तरकाशी में पुलिस ने गंगोत्री धाम में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं, जो गंगोत्री धाम के गंगा घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के साथ चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने हाल ही में मध्य प्रदेश के एक श्रद्धालु को अपना निशाना बनाया था। आरोपियों ने 1 लाख से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ किया था। कंप्लेनेंट थे, उनके द्वारा थाना हर्षिल में कंप्लेंट की गई थी कि गंगोत्री धाम के दर्शन के दौरान उनकी जो कपड़े हैं वो चोरी कर लिए गए और जिसमें उनका लगभग 1 लाख से ऊपर के कैश और इसके अलावा मोबाइल और आधार कार्ड वगैरह थे। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा गया, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो एक जो है गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया जिसमें कि ये संदिग्धों के होने के संबंध में सूचना होना प्राप्त हुआ। तो चेकिंग हमारे द्वारा की गई। चेकिंग के दौरान ही हर्षिल गेट पर जो है गाड़ी को रोक लिया गया, जिसमें से कि ये 6 लोग जो है अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी की गई। चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर हरिद्वार डीएम और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने ग्रीन कार्ड सेंटर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही नारसन बॉर्डर पर बने पंजीकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है। यात्रा संबंधित सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। उन्होंने श्रद्धालु से कहा है कि यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। नारसन हमारे स्टेट का बॉर्डर भी है और एक स्वागत द्वार भी है, तो हमारे जो भी यात्री आ रहे हैं सबसे पहले उनकी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। अभी जो वाहन आ रहे हैं उनके हिसाब से 2 काउंटर बने हुए हैं और अधिक काउंटर आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड बनाने में कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी चेक किया जा रहा है। कुछ समय में नारसन बॉर्डर से कुछ ग्रीन कार्ड्स को लेके कुछ गतिरोध के संबंध में कुछ बातें हमारे संज्ञान में आई थी, जिसमें डीएम साहब और मेरे द्वारा भी नारसन बॉर्डर का निरीक्षण किया गया है। इसमें यात्रियों को आने वाली असुविधाओं के संबंध में अभी एक ब्रीफ मीटिंग इनकी ली गई है और उसमें किसी भी तरीके से कोई भी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, खासकर ग्रीन कार्ड को लेके या अन्य कुछ सुविधाएं जो नारसन बॉर्डर पर दी जानी है उस संबंध में इनको अवगत करा दिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। नैनीताल रेप पीड़िता ने दिया बड़ा सुराग, लाल कार में हुई थी दरिंदगी। पीड़िता की निशानदेही पर आरोपी के गैराज से जब्त हुई 3 लाल कारें। मशहूर सिंगर पवनदीप राजन सड़क हादसे में गंभीर घायल। यूपी के अमरोहा में अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई कार, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। चंपावत में रहता है सिंगर का परिवार, फैंस हुए परेशान। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम आवास कूचकर नैनीताल दुष्कर्म आरोपी के खिलाफ मांगी सख्त सजा, राज्य में बताया लॉ एंड ऑर्डर फेल। और उत्तराखंड के लिए मौसम का येलो अलर्ट जारी, बारिश, अंधड़ और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी। चारधाम यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की अपील।